तो इस वीडियो में मैं दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में आई थिंक भरा हुआ था कि बुक्स क्या होगा और रूटीन क्या हो सकता है। सो मैं जो बताने वाला हूँ प्रॉपर्ली उसको फॉलो करना। और आप पहले देखो, मैं आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ फॉलो करो, आप उसको खुद से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो यार, आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, आपके पास ब्रेन तो होगा ही, इतना तो अभी तक मेरे ख्याल से नॉलेज होगा कि आप उसको जज कर सको। ठीक है, मैं जो आपको बताऊंगा आप बस चेक कर लेना। इसका एक फ़ायदा ये होने वाला है कि आप अगर पहले से आपका कोई मतलब जैसे बुक आपका सेलेक्टिव था जो आप पहले से सेलेक्ट कर रखे थे, सो आप मेरे से मैच करके देख लेना कि हाँ आपका सारा बुक मेरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप मेरे में से चाहो तो कुछ हटा भी सकते हो या अपने में चाहो तो ऐड कर लेना, ये भी सही है। बट इंपॉर्टेंट लास्ट तक देखो, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। सो इस बुक वाली लिस्ट में फिजिक्स में सबसे नंबर पे आता है हमें नोट्स का प्रॉब्लम करना है, देन फिर एनसीईआरटी, देन एचसीवी, मटेरियल, पीवाईक्यू, देन फिर एरोडोक। तो सबसे पहले देखो मैं इसको समझा भी देता हूँ। नोट्स का प्रॉब्लम सबसे ऊपर इसलिए है बिकॉज आप सबसे पहले तो कोई मतलब आप चैप्टर सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखते हो, देन फिर जाके आप होगा तो रीडिंग, या बहुत स्टूडेंट पहले भी रीडिंग करते हैं बट मैक्सिमम स्टूडेंट बाद में ही रीडिंग करते हैं, देन फिर एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं। तो नोट्स के प्रॉब्लम को आपको दोबारा सॉल्व करना है। नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप जब एक बार लेक्चर देखते वक्त कर लिए तो वो हो गया, उसको आपको दोबारा सॉल्व करना है। तो एक बार प्रैक्टिस, देन आपका जब चैप्टर पे पूरा मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर पे बेसिकली जब पूरा कमांड आ चुका है, तब आप जाओगे किस एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद देन फिर अच्छी वर्मा, देन फिर मटेरियल। मटेरियल में ही आपको बहुत सारा पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन हो जाता है। एंड ये सारा वो एरोडो के आगे मैं स्टार इसलिए लगाया हूँ बिकॉज ये सारा जब आपका कंप्लीट हो गया ना, तब आप एरोडो को सेलेक्ट करना। बिकॉज मेरे को भी अब अंदाजा हो चुका है कि एरोडो पहले लगाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जब तक आपको पूरा 100 to 200% सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आप एकदम मतलब मास्टर टाइप हो चुके हैं, आपको पूरा मतलब नोट्स का क्वेश्चन एकदम थॉरली एकदम अच्छे से याद है, आप पूरा बन जाएगा गारंटी के साथ, तो आप जाके एरोडो को टच करना। आप में से कुछ स्टूडेंट के मन में कुछ डाउट भी आ रहा होगा, जैसे कि इतना फेमस बुक जैसे कि डीसी पांडे हो गया, एंड आई थिंक सिंगेज का भी पब्लिक ये फिजिक्स वाला आता है। तो मेरे कहने का मतलब है सिंगेज का भी फिजिक्स का बुक आता है, बट मैं उन सब का नाम क्यों नहीं लिखा हूँ। सो बेसिकली देखो, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि नोट्स में जितना भी क्वेश्चन करा जाता है प्लस मटेरियल में जितना होता है एससीवी और पीवाईक्यू, आई थिंक ये सफिशिएंट है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है यार, 6 महीना बचता है। मैं अभी जिस टाइप से प्रिपरेशन का ये मेरा प्लानिंग है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये 6 महीना का प्लान है। मैं अप्रैल का टारगेट करके चल रहा हूँ, बट फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे को भी देना है, बट लेकिन मेन टारगेट होगा मेरा अप्रैल का। तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग बता रहा हूँ कि उस हिसाब से मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा। अब मैं उतना ज़्यादा लेकर के बैठ जाऊँगा तो नहीं होने वाला है, मेरे को पक्का पता है। तो मैं केमिस्ट्री का भी लिख चुका हूँ। केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है आपका नोट्स, जो कि मैं नहीं लिखा हूँ, आप उसके एनसीईआरटी के ऊपर लिख लेना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि इसमें कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है, जैसे कि फिजिक्स में आपको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है। सो अब केमिस्ट्री का बात करते हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो हर एक चैप्टर का मैंडेटरी है, वैसे तो एनसीईआरटी मैंडेटरी है ही, बट इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी को लेना है। उसके अलावा क्योंकि इसमें अलग अलग बुक भी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटी करना है। सो उसके बाद देन आता है आपका एम एस चौहान, ये ऑर्गेनिक के लिए है, आपको एम एस चौहान मैं दिखा भी दूंगा, मेरे पास है। देन फिर मटेरियल पीवाईक्यू, ये तो आपको हर एक चैप्टर वाइज करना ही है, बट ये जो लास्ट में लिखा है नरेंद्र अवस्थी, ये स्पेशली फिजिकल के लिए। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं कोई बुक नहीं यूज़ करता हूँ। इनऑर्गेनिक के लिए मैं नोट्स का प्रॉब्लम करता हूँ, एनसीईआरटी करता हूँ, मटेरियल करता हूँ और पीवाईक्यू करता हूँ। इतना सफिशिएंट है मेरे को भी लग रहा है। और मैं एम एस चौहान और नरेंद्र अवस्थी इसलिए करता हूँ क्योंकि स्पेसिफिकली बहुत सारे टीचर इस बुक के बारे में बोलते हैं कि ये बुक आपको सॉल्व करना चाहिए। ये बुक में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि फिजिकल में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है एंड ऑर्गेनिक में भी आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, तो इसमें अमाउंट ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो प्रैक्टिस आपका अच्छा खासा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं इन दोनों को फॉलो करता हूँ। और हाँ, आप में से कुछ बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और इसे एक छोटे से पेपर में लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका भी लेना चाहिए, जिसे बहुत बच्चे इग्नोर करने वाले हैं अभी मेरे बोलने के बावजूद, मेरे को पता है। बट आई थिंक 0% या 0% तो नहीं, 0.1 या चलो 5% मान लेता हूँ, 5% बच्चे ही फॉलो करेंगे, मेरे को पता है। बट कोई बात नहीं, वो भी किया तो मैं खुश हूँ। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं भी ये लिख रखा हूँ, ये देखो मेरा सारा बुक का, लेकिन मैं इसका जरूरत नहीं पड़ता है, मैं लिख रखा हूँ, मेरे को पता है, बट मेरे को देखने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को पूरा याद है पूरा कि कौन सा बुक कैसे किस सीक्वेंस में करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, मेरे को ये पूरा याद है। और हाँ, जूनियर्स जितने भी हैं, मतलब ये क्लास 9, 10, 11th वाले, वो एंड तक देखना, आपको कुछ बताना है इंपॉर्टेंट, सो एंड तक बने रहना। अब चलो मैथ्स में लिख चुका हूँ, इसमें मैथ्स में सबसे पहले आता है नोट्स, एनसीईआरटी, सिंगेज, पीवाईक्यू एंड प्ले विद ग्राफ। प्ले विद ग्राफ वैसे ये स्पेसिफिक बुक एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, बट मैं फिर भी लिख दिया क्योंकि मेरे जो मैथ्स वाले सर थे जिनसे मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ, बट वो पहले मेरे को बोले थे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैं इसको लिख रखा हूँ। सो देखो, सबसे पहले आता है नोट्स, जो आप नोट्स जैसे मतलब लेक्चर करने के बाद दोबारा जो बोलते हैं सर प्रैक्टिस करने, वो आपका प्रैक्टिस हो गया एक बार क्वेश्चन। देन फिर आपका चैप्टर खत्म, एनसीईआरटी स्टार्ट, एनसीईआरटी खत्म हो जाना चाहिए, उससे हल्का पहले ही हो जाता है वैसे तो। देन फिर सिंगेज, एक पब्लिकेशन भाई इसमें चाहिए ही होता है। सिंगेज के अलावा आपका अरिहंत है, आप अरिहंत भी फॉलो कर सकते हो, कोई मतलब बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। आप इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना यार कि सिंगेज लेना है कि अरिहंत लेना है, अभी छोटे छोटे बात में, ठीक है। सिंगेज और अरिहंत बराबर ही, आप इस पर भी रिसर्च करने मत बैठना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बार मेरी बात को मान लो, मैं कह रहा हूँ कि अभी टाइम बहुत कम बचा है, और अभी इस वीडियो को देखने के बावजूद भी आप अगर कंफ्यूज रह गए ना,
तो फिर आपका कल्याण है भाई। अभी भी आप बुक को लेकर के अगर कंफ्यूज हो जाओगे मेरे वीडियो के देखने के बाद भी, आप दूसरी जगह भी सर्च कर रहे होगे कि सही बोला कि नहीं बोला, देन फिर भाई आप मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ भाई सामने मत जा, खड्डा है खड्डा है खड्डा है, आप बोल रहे नहीं देख के आता हूँ देख के आता हूँ, फिर मैं पीछे से जाऊँगा धक्का दे दूँगा, तू भाई गिर जा, तू चले ही जा, मतलब आप फिर वो डिज़र्व करते हो। सो मेरे वीडियो में बताया गया बुक्स के बारे में, तो आप कोई कन्फ्यूजन रखना मत। एंड आता है रूटीन का बारी, तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। सो टाइम टेबल हो चुका है रेडी, और इसको मैं लिख चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, या फिर रूटीन कह लो, रूटीन को मैं लिख चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, तो आप देख सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं कोशिश किया था कि पूरे दिन को काफ़ी छोटे में डिवाइड कर लूँ, टोटल 6 पॉइंट में अट चुका है ये, और लास्ट वाला 6 लिखना चाहिए, बल्कि मैं 5 लिख दिया, बट कोई नहीं। सो ये बताने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का रूटीन बना चुका हूँ, बिकॉज आई थिंक मैं 15-17 बच्चों को तो कम से कम पढ़ा चुका हूँ, 9th 10th 11th वालों को, तो मैं अपने स्टूडेंट का भी रूटीन बना चुका हूँ बहुत बार, तो हल्का सा एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे भी कि बहुत ज़्यादा सिंपल रखने का, और सिंपल रखा भी हूँ। सो मैं AM PM ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, आप समझ जाओ यार, सुबह के 4 बजे से ही स्टार्ट हो सकता है ना। इस टाइम टेबल का अच्छा बात क्या है कि इसमें 2-2 घंटा हर एक सब्जेक्ट को मिला है, पहली बात तो। और दूसरी बात, इसके बीच में आप देखो 1 बजे से 3 बजे का टाइम बिल्कुल फ्री है, या फिर मतलब होता है कोई कोई बच्चे दिन में सोते भी हैं, तो उसमें से वो 15-20 मिनट या आधा घंटा निकाल सकते हैं सोने के लिए। उससे ज़्यादा तो मत ही सोना भाई, 1 घंटा से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं सोना चाहिए, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खैर उस समय भी ना बहुत सारे स्टूडेंट समय निकाल लेंगे, मेरे को पता है। तो उस समय में पता है आप क्या कर सकते हो, आप क्लास 11th रिवाइज कर सकते हो, या फिर अगर आपका बैकलॉग है तो आप वो बैकलॉग कवर कर सकते हो उसमें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेन बात कि आप लोग कह रहे होगे कि नहीं भाई हम तो 4 बजे से उठ के पढ़ना प्रीफर नहीं करते, हम सोचते हैं 6 बजे, और हम लेट नाइट पढ़ते हैं बेसिकली 12 बजे, या फिर कोई कोई तो 2 बजे तक पढ़ते हैं और 8 बजे या 9 बजे उठते हैं फिर। तो वो कैसे करना, तो बेसिक आप एकदम सिंपल सा दिमाग लगाओ यार, आप हर एक को ना 3-3 घंटा आगे शिफ्ट करो। जैसे 4 बजे मेरा रूटीन स्टार्ट हो रहा है, तो आप 3 घंटा आगे शिफ्ट करो जरा, कितना बच गया, 7 बजे से आपका स्टार्ट होगा, 7 से 8 आपका क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। देन फिर 8 से 2 घंटा, 8 से 10 आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। उसके बाद 10 से 12 आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। देन फिर नहाना खाना धोना जो भी है, उसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा बैठ जाओगे केमिस्ट्री करने के लिए, और उसी के हिसाब से फिर आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। नहीं तो देखो आप उसके बाद फिर 3 बजे से सपोज अपना लेक्चर स्टार्ट किए, तो केमिस्ट्री आपका ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा, बट रहेगा तो बिल्कुल ऐसा ही ना। तो रूटीन एंड इंपॉर्टेंट बुक्स हो चुका है कंप्लीट, और मैं आपको मेरे सामने 3 बुक निकला हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एक फिजिकल केमिस्ट्री, एंड एक ये ऑर्गेनिक का है, ये ऑर्गेनिक का मेन बुक है, और वो एक सॉल्यूशन मैनुअल रेड वाला, और ये है हमारा मेन बुक जिसमें क्वेश्चन भरा पड़ा है पूरा। ये देखो इतना थिकनेस है इसका, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन भरा है। वैसे आप लोग भी मेरे ख्याल से यूज़ कर रहे होंगे। और हाँ, जूनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात ये होने वाला है कि उनके लिए कुछ कुछ वीडियो आने वाला है, सो मैं उसी के बारे में सोचा था बता दूं। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिर हाउ टू स्टडी इन विंटर, ये तो नहीं यार, ये इसके बारे में सोचूंगा क्योंकि मैं देखा था एक्चुअली, इसलिए फिर मैं इसको सेलेक्ट किया। देन फिर क्लास 11th स्पेशल वीडियो, देन क्लास 9th एंड 10th के लिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली टारगेट, ये भाई तो क्या ही बताऊँ कितना इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग एक्सप्रेस के लिए। सो ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। एज ऑलवेज पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय, टाटा।